Hello my dear students and friends, welcome to all of you. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel. My dear students, मैं आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डे 1 और डे 2 में आप सभी लोगों को पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मैं बताऊँगा और आज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताने का डे 3 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा ताकि आप सभी लोगों को इम्फेटिक प्रोनाउन आज समझ में बढ़िया ढंग से आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप सभी लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से बनते हैं और किसमें सेल्फ जोड़ेंगे किसमें सेल्फ जोड़ेंगे यह मैं आप सभी लोगों को बता चुका था। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में आप सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्फ जोड़ते हैं। यह मैं आप सभी लोगों को बता चुका था। आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इम्फेटिक जो वर्ड है इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। इम्फेटिक जो वर्ड है यह इम्फेसाइज से बना है। इम्फेसाइज यह आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है जोर देना, जोर देना या बल देना होता है। और यह SE ना हो करके यह स्पेलिंग ऐसे भी हो जाता है, इम्फेसाइज ZE भी हो जाता है। यह भी वही चीज़ है, ये वर्ब है आपका। इम्फेसाइज माने जोर देना। और आपका एक इम्फेसिस होता है, इम्फेसिस यह आपका नाउन है। इम्फेसिस माने जोर या बल होता है, जोर या बल होता है। तो इनके बारे में यदि आप अच्छी तरह से, और जो इम्फेटिक है, इम्फेटिक वर्ड इम्फेटिक यह आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो इन वर्डों के बारे में यदि आपको अच्छी तरह से जानकारी रहेगी तो इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जानने में आपको बहुत काफ़ी आसानी होगी। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं बता चुका हूं आप लोगों को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी होता है। अंतर होता क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता यानी इम्फेसिस को प्रकट करता है, यानी जोर देने को प्रकट करता है। अब हम आपको कुछ बता दें, कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता दूं कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इम्फेसिस करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सामान्यतया यह इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इम्फेसिस करता है। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आता है, लेकिन यह इम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वाक्य से अगर हटा दिया जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन को अगर सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बल्कि उसका जो मीनिंग होगा सामान्य हो जाएगा। मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यह किस तरह से इम्फेटिक प्रोनाउन को हटा देने से सेंटेंस बिल्कुल सामान्य हो जाता है, गलत नहीं होता है। केवल इसमें क्या होता है कि जोर दिया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूँगा, मैं इसे स्वयं करूँगा। तो यह सब्जेक्ट के बाद यह जो माई सेल्फ रखा गया है
यह बल दिया जा रहा है कि और कोई नहीं बल्कि मैं इसे खुद करूँगा। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद करूँगा, बल दिया जा रहा है। अब यह कहते हैं सामान्य, इसको माई सेल्फ को हटा दें, इसमें से कहा जाए कि आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। यह सामान्य अर्थ को प्रकट कर रहा है कि मैं इसे करूँगा। लेकिन यह कहा जाए कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे खुद करूँगा, तो बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं इसे स्वयं करूँगा। अगला है कि ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा या उसने खुद ऐसा कहा। तो हिमसेल्फ आपका, यह जो आपका यहाँ लिखा गया हिमसेल्फ, यह आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। हटा करके देखिए इसके सेंटेंस में से इसको, ये हिमसेल्फ को यानी एम्फैटिक प्रोनाउन को हटा करके आप देखिए सेंटेंस आपका सामान्य हो जाएगा। ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। लेकिन हिमसेल्फ को लगा करके अगर बोलते हैं कि ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा, कोई और नहीं, वह खुद कह रहा है इस बात को। तो हिमसेल्फ आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगला सी हर सेल्फ सेज सो, वह स्वयं ऐसा कहती है, वह स्वयं ऐसा कहती है या वह खुद ऐसा कहती है। तो यहाँ हर सेल्फ भी आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है, हिमसेल्फ है, यहाँ माई सेल्फ है आपका। तो यह इसमें से हटा लीजिए और देखिए इसका ये क्या किस तरह से सामान्य इसका मीनिंग हो जा रहा है। सी सेज सो, वह ऐसा कहती है, वह ऐसा कहती है, यह सामान्य अर्थ है। लेकिन वह खुद ऐसा कहती है, वह स्वयं ऐसा कहती है। हर सेल्फ अगर लगा करके बोलते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि वह खुद ऐसा कहती है। तो हर सेल्फ यहाँ बल दिया जा रहा है, दृढ़ता को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए एम्फैटिक प्रोनाउन हर सेल्फ है। अगला है कि दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, वे स्वयं या वे खुद अपना दोष स्वीकार किए, वे खुद अपना दोष स्वीकार किए, या यह कहा जाए इसको हटा करके वे अपना दोष स्वीकार किए या वे अपना अपराध स्वीकार किए। लेकिन यह कहा जाए कि स्वयं खुद वे अपना अपराध स्वीकार किए, तो यहाँ बल दिया जा रहा है। तो यहाँ देमसेल्व्स आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगला है कि यू योरसेल्फ कम लेट, तुम खुद लेट आते हो। दूसरे को क्या कहते हो, तुम खुद लेट आते हो, बल दिया जा रहा है, तुम लेट आते हो। अगर योरसेल्फ को हटा दे और कहा जाए कि यू कम लेट, तुम देर से आते हो, तो यह सामान्य मीनिंग है। लेकिन कहा जाए कि यू योरसेल्फ कम लेट, तुम खुद लेट आते हो, दूसरे की बात क्या करते हो, तो यहाँ बल दिया जा रहा है कि तुम खुद लेट आते हो। तो यहाँ योरसेल्फ। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है सामान्यतया सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सामान्यतया सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ही ये किया जाए, कि उसका प्रयोग किया जाए। इसको हम लोग जैसे कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूँगा, अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि आई विल डू इट माई सेल्फ, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आपको अंतर बताएं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही होते हैं, ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। तो इनको कैसे पहचानेंगे आप? थोड़ा सा हम डिफरेंस इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दें कि अंतर आप कैसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को मार डाला, वह स्वयं को मार डाला। तो यहाँ आपका हिमसेल्फ जो है ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है,
ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वहीं ऑब्जेक्ट है। हिमसेल्फ का मतलब कौन? ही है। हिमसेल्फ का मतलब ही है और ही का मतलब कौन है? हिमसेल्फ है। दोनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ आपका यह हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ। यहाँ हाँ यह देख लें कि हिमसेल्फ को अगर हटा दें तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से अगर हटा दिया जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है, उसमें एरर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब आपके जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हैं इनको सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो सेंटेंस का केवल मीनिंग आपका सामान्य होगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। और इनको लगा देने से ये बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर को समझाने के लिए। अब ये कहें कि ही himself killed his father। वह स्वयं अपने पिता को मार दिया, वह खुद अपने पिता को मारा, कोई उसमें और शामिल नहीं हुआ। बल दिया जा रहा है कि वह खुद अपने पिता को मारा। यहाँ पर हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद रखा गया है, जोर दिया जा रहा है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आपका दूसरा है, हिज फादर है, सब्जेक्ट ही है। लेकिन अगर इसमें से इसको हटा दिया जाए, यह यहाँ पर आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। और एम्फेटिक प्रोनाउन को ये सेंटेंस से हटा दिया जाता है तो सेंटेंस आपका सामान्य हो जाता है। जैसे कहा जाए ही किल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को मार डाला, तो यह सामान्य अर्थ है। लेकिन कहा जाए वह खुद अपने पिता को मार डाला, तो यहाँ ये एम्फेटिक यह प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ हो जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप सभी लोगों को मैंने बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें अंतर को भी मैंने बताया, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी मैंने बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके अदर जो ये साथी हैं, अदर मित्र हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।